हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, जैसा कि आप मेरे पीछे आज देख सकते हैं, जैक मतलब बोर्ड रिजल्ट नोटिस है ना। कुछ नोटिस है आप लोगों के लिए जो कि अभी तक हम आप लोगों को नहीं बताए हैं, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। बाकी देख सकते हैं आज पूरा फुल डिटेल में बताते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। क्लास 11 अच्छे से ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है सिलेबस के अंदर, है ना, और एग्जाम का जो पैटर्न है उसके अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या है ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप लोगों को ये वाला साइट निकालना है तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, गूगल में जाइएगा, झारupdate.com लिखिएगा, तो आपका ये वाला पेज जो है पूरा खुल जाएगा आपके सामने, है ना। यहाँ पर आप इस साइड में देख पाएंगे कि बोर्ड रिजल्ट नोटिस है। यहाँ पर देखिए 11 क्लास, है ना, क्लास 11। 11 क्लास में टैप हो गया। चलिए क्लास 11 के लिए क्या है सिलेबस और कैसा एग्जाम पैटर्न होने वाला है इस बार, ध्यान से देखिए। देखिए जैक 11th बोर्ड सिलेबस 2026 से 27, है ना। चलिए अब ये देखिए 17 अगस्त को आपका ये अपडेट जारी हुआ है जो कि 9 बजे हुआ है, रात के 9 बजे। चलिए क्या है आप लोग एक बार यहाँ पर देखिए 26-27 के लिए क्या है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि संशोधित सिलेबस जो भी है 26-27 का जो अपडेट वाला वर्जन आया हुआ है वो क्या है आपके सामने यहाँ देख सकते हैं। चलिए ये येलो मार्किंग में जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैक द्वारा 11वीं परीक्षा 11वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा संशोधित नवीनतम सिलेबस के आधार पर आयोजित होगी। मतलब नया जो सिलेबस है उसके आधार पर होगा। क्या है उसमें, यहाँ पर देखिए एक टर्म में ही केवल आयोजित होगी, ठीक है। 2026 में जनवरी में ही आप लोगों का एग्जाम आयोजित करने का प्लानिंग बन चुका है, ठीक है, जनवरी में। तो हद से हद लेट होगा तो फरवरी ही होगा, उससे ज्यादा लेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद परीक्षा बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू प्रश्नों तथा अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय मिश्रित प्रश्नों पर आधारित होगी। यानी कि आप लोगों का पहले जैसे बहुविकल्पीय ही होता था, यानी कि एमसीक्यू ही होता था, सिर्फ एमसीक्यू एग्जाम होता था जैक बोर्ड, है ना। लेकिन अब आप लोगों को वैसा नहीं होगा, बहुविकल्पीय एमसीक्यू तो होगा ही, और साथ साथ दीर्घ उत्तरीय भी होगा, लघु उत्तरीय भी होगा, यानी कि शॉर्ट टाइप आंसर भी होगा और लॉन्ग टाइप आंसर भी होगा, ठीक है। तो इस बार पूरा पैटर्न चेंज हो गया। अभी पहले तो आप लोग खाली ओएमआर सीट पर गोल कर देते थे, बड़ा आसान होता था, है ना, आसपास थोड़ा थोड़ा देखा देखी भी हो जाता था। लेकिन अब पहले जैसा हो गया, पहले जिस प्रकार से हम लोगों का ऑब्जेक्टिव पर नहीं सब्जेक्टिव पर एग्जाम होता था उसी प्रकार से फिर से कर दिया गया है। चलिए सब्जेक्टिव पर एग्जाम होगा, बहुविकल्पीय के साथ साथ लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप भी रहने वाला है, ठीक है। बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्नों के लिए ओएमआर सीट आपको इस बार उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, ठीक है, नहीं कराई जाएगी, साफ साफ लिखा हुआ देखिए। छात्र छात्राओं को बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्नों के लिए उत्तर सादी उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। जो उत्तर पुस्तिका आपके पास दिया जाएगा, है ना, जो बुकलेट आपको दिया जाएगा या जो पेपर आपको दिया जाएगा उसी पर आपको एमसीक्यू का भी जवाब लिखना है। कृपया ध्यान दीजिए कि 25 से 30% अंक एमसीक्यू से होंगे, 45 से 50% अंक शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप आंसर से होंगे, और जो शेष 20% बच रहा है वो आपका 20% या 30% जो बच रहा है वो आपका प्रायोगिक परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया, यानी कि प्रैक्टिकल मार्क्स में इंटरनल एग्जाम में दिया जाएगा। चलिए इसके बाद 11वीं कक्षा की परीक्षा केवल 5 से 6 अनिवार्य विषय में ही आयोजित होंगी, जैसा कि जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वगैरह और इंग्लिश कंप्यूटर जो भी है ना। चलिए या बायोलॉजी जो बच्चे लिए हैं, हाँ। चलिए संशोधित सिलेबस के आधार पर ही सभी छात्र छात्राओं को 2027 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। छात्र छात्राएं 11वीं कक्षा की नवीनतम सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करिए। इसको आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि इसको हटाना होगा, ये क्लोज होने का कहीं पर मार्किंग भी नहीं है, कैसे क्लोज होगा ये। चलिए ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये हट नहीं रहा है, चलिए यहाँ पर देखिए साइंस आर्ट्स और कॉमर्स क्लास 11 100% सिलेबस पूरा रिटर्न एग्जाम होगा। यहाँ पर दिया हुआ देखिए एमसीक्यू वगैरह सब कुछ। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह दिया हुआ है, ये सब सब्जेक्ट में 70 नंबर का रिटर्न होगा। इंटरनल असेसमेंट में आपको
30 नंबर दिया जाएगा। और ये सारा जो सब्जेक्ट्स है आपके पास जैसे मैथमेटिक्स वगैरह उसमें 80 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, जैक द्वारा प्रायोगिक इंटरनल असेसमेंट परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही होगी। ठीक है, अच्छा ठीक है। यहाँ क्या देखिए सिलेबस है 26-27 के लिए वार्षिक बोर्ड परीक्षा पाठ्यक्रम साइंस वाले बच्चों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी कंप्यूटर फिजिकल एजुकेशन है ना, इंग्लिश कोर इंग्लिश इलेक्टिव जो भी है आप लोगों का। चलिए मैथमेटिक्स का हम आप लोगों को ओपन करके दिखाते हैं। चलिए जैसे मैथमेटिक्स का आप लोगों को अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिएगा, क्लिक हेयर लिखा ही हुआ है। चलिए क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए इस तरीके का एक पेज खुलने वाला है जिसमें आप लोगों को सारा जानकारी दिया हुआ है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या क्या है ना, आइडेंटिटीज रिलेटेड टू साइन 2x cos x cos 2x tan 2x sin 3x, ये सारा चीज एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गेंट प्लेन क्या होता है, मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सारा चीज जो है से रिलेटेड परीक्षा मतलब में पूछा जाएगा, परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। जैसा कि हम आप लोगों को 11 क्लास का तैयारी पूरी अच्छी तरीके से करवाते हैं, आप लोगों को सारा वीडियोस मिल जाएगा, मतलब लगातार मिलने वाला है। ठीक है, और बाकी सब सब्जेक्ट का देखिए, सब सब्जेक्ट नहीं सब चैप्टर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स का। बाकी हम लोग नंबर देख लेते हैं, चलिए किस चैप्टर से कितना नंबर आने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर यहाँ पर देखिए सेट एंड फंक्शन से 23 मार्क्स, एलजेब्रा से 25, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12, कैलकुलस से 8, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 12 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके का देखिए सारा चीज दिया हुआ है। इसी के अंदर सारा जो है आपका मतलब सभी चैप्टर्स इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे लिमिट वाला चैप्टर हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, वो सारा चीज इसी के अंदर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एलजेब्रा के अंदर भी काफी सारा चैप्टर है। तो इस प्रकार से होगा देखिए एग्जाम आप लोगों का 11 क्लास का सब्जेक्टिव एग्जाम। मुख्य बात यह है कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। यहाँ पर सब चीज के बारे में आपको जानकारी दिया। देखिए सिलेबस अगस्त में ये पढ़ना है, सितंबर में ये है, अक्टूबर में ये सिलेबस है ना, ये सारा चीज आपको पढ़ना है, तैयारी करना है। देखिए जो हम लोग अभी एपी पढ़ रहे थे मतलब जीपी पढ़ रहे थे, सीक्वेंस एंड सीरीज, जो खत्म होने वाला है, एक दो वीडियो में खत्म होने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो उसमें देखिए इन्फिनाइट जीपी क्या हो एंड इट्स टर्म क्या होता है, एएम यानी कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ठीक है, चैप्टर 9 में स्लोप है, स्लोप ऑफ अ लाइन जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ पॉइंट है ना, जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, वो सारा चीज पढ़ना है आप लोगों को। यहाँ पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। तो इस इस बार आप लोगों का एग्जाम ओएमआर सीट पर नहीं होगा जैसा पहले होता था 11 क्लास। ठीक है, इस बार जो है आप लोगों का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, यानी कि 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू 30 नंबर का, और बाकी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप मिलाकर 50 नंबर का होने वाला है एग्जाम। ठीक है, तो अच्छी तरीके से तैयारी करिए इस बार। वैसे टिक करने से मतलब अगले क्लास में नहीं पहुंच जाएंगे, इस बार मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करिए, आज से मेहनत करिए, अभी से मेहनत करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही सिंपल भाषा में हम आप लोगों को जीपी, एपी, स्ट्रेट लाइन यानी कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, ये सारा चीज समझाए हैं। और ये स्लोप वाला वैसे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।